2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ना इंडियन पॉलिटिक्स में एक सवाल सबके जहन में है। तो आज हम इसी सवाल का जरा गहराई से विश्लेषण करेंगे। और सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या कांग्रेस पार्टी 2029 में सेंटर में वापसी कर सकती है? अब देखिए, इसका जवाब हम ढूंढेंगे फैक्ट्स, डेटा और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर एकदम अनबायस्ड होके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। 2019 में देखिए, बीजेपी 303 सीटों के साथ अपने पीक पर थी और कांग्रेस सिर्फ 52 पर। अब फास्ट फॉरवर्ड करें 5 साल। 2024 में बीजेपी मेजॉरिटी से चूक गई और कांग्रेस लगभग डबल होकर 99 सीटों पर पहुंच गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी बता रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि ये कहानी अब आगे किस मोड़ पर जाएगी। तो इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 2024 इलेक्शन का सिग्नल क्या था, फिर कांग्रेस के लिए मौके और चुनौतियां क्या हैं, इसके बाद 2029 के 3 पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, और आखिर में करेंगे एक फाइनल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 2024 के चुनाव का सिग्नल, क्योंकि वोटर्स ने ना एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। 2024 रिजल्ट्स का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि वोटर एक मजबूत विपक्ष चाहता है। बात सिर्फ सीटों के मैथ्स की नहीं है, ये डेमोक्रेसी में बैलेंस की एक क्लियर डिमांड है। मतलब आवाज एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से आनी चाहिए। जनता ने यही साफ कर दिया है। अच्छा, तो इस बदले हुए माहौल में कांग्रेस के लिए वापसी के मौके कौन कौन से बन रहे हैं? चलिए अब उन फैक्टर्स को समझते हैं जो पावर में वापसी का रास्ता बना सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 बड़े मौके हैं। पहला, पब्लिक में बदलाव की एक बढ़ती हुई इच्छा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसे बड़े नेशनल मुद्दे। तीसरा, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कोalition की ताकत। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो हैं 10 से 12 करोड़ नए यंग वोटर्स जो 2029 में पहली बार वोट डालेंगे। और देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, ये वो मुद्दे हैं जो सीधा घर के बजट और फ्यूचर की टेंशन से जुड़े हैं। अगर ऑपोजिशन इन ग्राउंड लेवल के मुद्दों पर पब्लिक के साथ एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है तो भाई ये चुनावी हवा का रुख बदलने की पूरी ताकत रखता है। और फिर आता है ये मैजिक नंबर 272। आज की पॉलिटिक्स में ना किसी भी एक पार्टी के लिए अकेले इस पहाड़ पर चढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहीं पर कोalition यानी गठबंधन की इंपॉर्टेंस सामने आती है। एक एक सीट कीमती है और एक मजबूत यूनाइटेड ऑपोजिशन ही इस नंबर को असलियत में बदल सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मौकों के साथ साथ कांग्रेस के रास्ते में बड़ी चुनौतियां भी हैं और इन्हें पार किए बिना मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहां भी 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, ग्रासरूट लेवल पर एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी इलेक्शन की बैकबोन होती है। दूसरी, एक क्लियर और डिसाइसिव लीडरशिप की कमी। तीसरी, कोएलिशन के पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का रिस्क। और चौथी, एक मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि हर मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। लीडरशिप का सवाल शायद सबसे बड़ा पजल है। देखिए, एक तरफ बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का एक एस्टैब्लिश्ड और पॉपुलर चेहरा है जिनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। इसके सामने ऑपोजिशन को और खासकर कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा सामने रखना होगा जो न सिर्फ क्रेडिबल हो बल्कि पूरे देश को अपने साथ लेकर चल सके। तो इन मौकों और चुनौतियों की इस खींचतान के बीच 2029 में आखिर हो क्या सकता है? चलिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज पर एक नजर डालते हैं। पहला सिनेरियो ए, कांग्रेस लेड कोalition सरकार बनाती है। ये तब पॉसिबल है जब पूरा ऑपोजिशन एक मजबूत फेविकोल के जोड़ की तरह जुड़ जाए और पब्लिक के मुद्दों पर मिलकर आवाज उठाए। दूसरा सिनेरियो बी, बीजेपी या एनडीए पावर में लौटती है। ये तब होगा अगर ऑपोजिशन की यूनिटी में दरारें आ जाती हैं। और तीसरा सिनेरियो सी, जिसमें एक हंग पार्लियामेंट देखने को मिल सकती है, जहां फिर सरकार बनाने के लिए इलेक्शन के बाद जोड़ तोड़ का असली खेल शुरू होगा। तो इन सब बातों का 2029 के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब आते हैं अपने फाइनल एनालिसिस पर। आखिर में 2029 का फैसला किस एक चीज पर टिका है? देखिए, जीत का रास्ता सीधा है। ऑपोजिशन की यूनिटी, मुद्दों पर मजबूत पकड़ और एक भरोसेमंद लीडरशिप। अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ गईं तो सत्ता में बदलाव एक रियलिटी बन सकता है। लेकिन अगर ऑपोजिशन बिखरा रहा और बीजेपी अपने कैंपेन को और धारदार बनाने में कामयाब रही तो पावर में उनकी वापसी भी उतनी ही पॉसिबल है।
लेकिन पॉलिटिक्स के इन सारे एनालिसिस से ऊपर एक ही सच्चाई है, और वो ये कि आखिर में फैसला हमेशा जनता का होता है। और अगले 5 सालों में देश का मूड किस करवट बैठेगा, ये आज कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या 2029 में भारत एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले 5 साल का सफर ही तय करेगा।